हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो सीयूईटी के पीजी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स को लेकर के है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीयूईटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म लिए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, लाइक मार्किंग स्कीम, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक रिलीज होंगे, तो वो सारी बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी। एक बार फिर आपको एक शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ में शेयर भी की थी। एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के मैंने बात की थी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे रिलेटेड होंगे। 75 क्वेश्चन जो है वो डोमेन स्पेसिफिक होंगे। इसके बाद में मार्किंग स्कीम को लेकर के मैंने आपको बताया था कि 4 मार्क्स आपको सही आंसर पर मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका गलत आंसर पर डिडक्ट किया जाएगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। ये हमारा मार्किंग स्कीम था। मैंने आपको पेपर कोड्स भी बताए थे कि जिस पेपर कोड के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो पेपर कोड भी आपको उस शेड्यूल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने अपने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे लिंक उसका, तो आप उस पर जरूर देखिए क्योंकि वो वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी बात की है, क्योंकि जो एमएससी एमसीए के लिए प्रोग्राम कोड है वो है SCQP09, और उसमें मैंने वो सारी बातें शेयर की हैं जो आप लोगों को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि सर मुझे फॉर्म फिल करना है तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात मैंने उस वीडियो में की है। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो इस बात को लेकर के है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो, इस बात को लेकर के मैंने काफ़ी सारी स्टेप्स इसमें अभी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। और मैंने फॉर्म को फिल भी किया है, तो आपको वो सारी बातें मैं आज बताऊंगा जिससे कि आपसे फॉर्म फिलिंग में गलती ना हो। सबसे पहले आपको सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUETNTA.nic.in पर जाना होगा। और वहां पर जाने के बाद में आप ये ऑफिशियल वेबसाइट ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग टैब हैं, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस। सिलेबस अभी इन्होंने जारी नहीं किया है, इसलिए सिलेबस को लेकर के मैं इस वीडियो में कोई चर्चा आपसे नहीं करूंगा। जैसे ही वो सिलेबस अपडेट करेंगे आपको यहाँ सिलेबस टैब में दिख जाएगा। इसके बाद ई सर्विसेज, क्योंकि वो पिछले साल का इन्होंने अभी रिलीज किया है तो अभी तक यहाँ पर कोई चीजें नहीं है। एफएक्यू भी इन्होंने जारी किए हैं, आप एफएक्यू भी एक बार पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप ओपन करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर ये डाउनलोड करेंगे। करीब 827 पेज का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ओपन होगा और आप देखिए ये हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आपको पढ़ना है। हर एक चीज यहाँ पे चैप्टर वाइज उन्होंने डिवाइड की हुई है, इंडेक्स भी दे रखा है किस पेज नंबर पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, एग्जामिनेशन स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट है, रिजर्वेशन है, चॉइसेस ऑफ सिटीज हैं, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की कब कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर शेयर की हुई है। ठीक है, इसके बाद चूंकि मैं आपसे कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़ना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। इज दैट क्लियर? अब हम जाएंगे, देखिए, यहाँ यहाँ पर नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 23, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहली चीज लिखी हुई है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। 3 स्टेप्स में आपको ये फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। नंबर 1 स्टेप्स आप हमारी है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, और नंबर 3 एग्जामिनेशन फी को पे करना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हम बात करेंगे कि हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर हमने अभी तक साइन इन नहीं किया था या हमने रजिस्ट्रेशन नहीं फिल किया है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। और अगर आप
ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चूंकि मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ये सेव्ड है, तो हम उस पर लॉगिन करके क्लिक करके चेक करेंगे अगर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट, जब मैंने निमसेट का फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाया था, तो मुझसे बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने उस वीडियो में कवर किए होते हैं। क्योंकि आप बढ़ा करके वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, उसके बाद आप मुझे 10 बार मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या कई बार यूट्यूब पे मुझसे पूछते हैं, तो आपका हो सकता है इंस्टेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, कुछ कारण हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करता हूँ, तो कई बार मैं बिजी हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो जो भी है 15-20 मिनट 25 मिनट का जो भी वीडियो बनता है, आप उसको अच्छे से सुनिएगा, जिसमें मैं एक एक बात आपके साथ में शेयर करता हूँ, एक एक पॉइंट मैं इसमें कवर करता हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग को लेकर। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं। रजिस्ट्रेशन पे हम पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए, आप रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म फी कितनी लगेगी, और यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन जब हमारा होगा, वो मैंने आपको बताया था 20 मार्च से 19 अप्रैल तक होगा, और ये शाम 5 बजे तक होगा। अगर आप ट्रांजेक्शन या पेमेंट कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल को 11:50 तक कर सकते हैं। ये शेड्यूल के बाद में आप कोई भी फॉर्म और पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसका जरूर ध्यान देना है। इसके बाद में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर की थी, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन फी है, वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट, इसके मोड से कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज उन्होंने एप्लीकेशन फी रखा हुआ है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप अप टू 3 टेस्ट पेपर्स तक के लिए 1000 रुपीज, जो कि जनरल कैटेगरी को देने होते हैं। ओबीसी एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज, और एससी एसटी या थर्ड जेंडर के लिए 750, और पीडब्ल्यू बीडी के लिए 700 रुपीज। अगर आप 3 पेपरों से ज्यादा एक्स्ट्रा कोई और पेपर अप्लाई करते हैं, तो उसका फी यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। ये इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 5000 रुपीज, और अगर एडिशनल आप करते हैं तो 1500 रुपीज पे करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे भी शेयर की है, शेड्यूल और एप्लीकेशन फी को लेकर। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर नोट लिखा है। जब आप एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ेंगे एप्लीकेशन करने से पहले, तो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। यानी अगर आपने एक बार कोई फॉर्म अपना फिल कर दिया है, तो आप उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते, यानी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी तरीके से नहीं भरना है। आपको अपना एक यूजर यानी कि ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर ऐसा रखना है जो आप अपने एडमिशन प्रोसेस तक उसको रख पाएं। तो अगर आपके पास में नहीं है आपका पर्सनल ईमेल, पर्सनल मोबाइल नंबर, तो आप बना लें, एक मोबाइल अपना रख लें, क्योंकि आज के समय फोन तो सभी के पास होता है, तो मोबाइल नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईमेल आईडी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर अपने टिल द एग्जाम या टिल एडमिशन प्रोसेस तक उसको रखना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्म फिलिंग की स्टेप्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन मोड में ही आप इसको अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई CUET PG23 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, सो द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है मैं इसमें वही कवर करूंगा, बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक जो है आपके साथ में शेयर कर दूंगा। Submission of an application form could be made by the candidate online through the NTA website https dot colon और slash cuet.nta.nic.in slash, इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो देखिए लिखा हुआ है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, so read these carefully to ensure your eligibility, and second thing is that follow the steps given
बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप उन स्टेप्स को जरूर एक बार देख लीजिएगा। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया, रजिस्ट्रेशन करना होगा, कुछ इसमें डिटेल्स देनी होगी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर होगा, जो कि पासवर्ड होगा, वो आप अप्लाई करें, उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर द पेपर, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोडिंग द इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट शॉर्ट रिव्यू है कि क्या-क्या चीज़ें करनी होगी। फॉर्म भरने से पहले आपको अपना कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके रखना होगा। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन द कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। कई बार हम उल्टी-सीधी फोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है? कलर्ड कर देते हैं या कहीं शादी में जाते हैं, वहाँ की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो ये विशेष ध्यान दें आप, आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, अगर इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन द जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट क्लियरली, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। साइज़ जो जो फ़ोटोग्राफ का होगा वो 10 केबी से 200 केबी, सिग्नेचर का साइज़ 4 केबी से 30 केबी, ये आपको ध्यान देना है। और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में से 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लाइक फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो आप फॉर्म भरने से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर जो-जो फॉर्मेट में दिया गया उस फॉर्मेट में आप रख लें। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं आगे। देन थर्ड है फी पेमेंट। तो फी पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई सर्विसेज, इन मोड से आप कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। ठीक है? अब बात करेंगे हम कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। और देखिए, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की फ़ी भी लिखी हुई है, मैंने आपको लगभग बता दिया था। अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेपर भी दे रहे हैं तो 500 रुपीज़, है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्टेप्स रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म की, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें सबसे पहले तो, ठीक है? इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट द पासवर्ड। पासवर्ड को लेकर के भी इन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पासवर्ड हमारा 8 टू 13 कैरेक्टर का, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये इनमें से ही कोई होना चाहिए। एंड हाउ टू रीसेट योर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, वेरीफाई, वेरिफिकेशन कोड, रीसेट लिंक, सारी चीज़ें आपको दे दी जाएँगी। अब बात करेंगे कि जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमको क्या करना होगा? इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है? एप्लीकेशन जब हमारा ओपन हो जाएगा, तो अब हमको कैंडिडेट नेम, फादर या गार्डियन नेम, मदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। फादर नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है? अब आइडेंटिटी टाइप में क्या आएगा, मैं आपको एक बार थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, ठीक है? या फिर नेशनैलिटी में इंडियन, ओसीआई, फॉरेन, एनआरआई, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में जब हम सपोज़ दैट मैंने इंडियन भरा, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस आएँगे कि आप इलेक्शन कार्ड यानी कि आपका वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। कोई भी आपका उसमें आइडेंटिटी हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट, कुछ भी एनीथिंग, जो भी गवर्नमेंट की आइडेंटिटी हो, बस फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा आपका प्रेज़ेंट एड्रेस क्या होगा, ठीक है? आपका परमानेंट एड्रेस क्या होगा, ये आप भर देंगे। अगर प्रेज़ेंट और परमानेंट सेम एज़ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड चूज़ करेंगे, सिक्योरिटी पिन आप चूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा। ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएँगी, ठीक है? तो मेरी बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे पास में ये जो ब्लू है, वो ब्लू यहाँ पर होगा, क्योंकि एक चीज़ कंप्लीट होती जाएगी, ग्रीन होता जाएगा और ये हमारे पास में एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँचेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारी चीज़ें होंगी, धीरे-धीरे अभी मैं आपके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा।
अभी मैं आपको फॉर्म फिलिंग की जो स्टेप है वो भी लेके आता हूँ। ठीक है, कुछ अब आपके साथ में मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जिसपे मैंने एक डमी फॉर्म फिल किया है। वो जानकारी सही नहीं होगी, इसलिए आप ध्यान रखें कि उस जानकारी का कोई रेफरेंस आप ना लें। जानकारी सिर्फ मैं आपके साथ में एक डमी फॉर्म के रूप में शेयर कर रहा हूँ। कैंडिडेट की हमने एक भर के रखी है। ठीक है, तो आपकी जो जानकारी है वो आपको फिल करना है, जो मैंने उसमें जानकारी फिल की है वो आपको फिल नहीं करना है। इसके लिए आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या आप रेफरेंस रख के बैठेंगे, और जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वही आपको इसमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10th candidate name must exactly be entered in high school या 10th abbreviation like Mr. Mrs. Miss, late, doctor etc. should not be written while filling name। तो ये भी बात आपको ध्यान देनी है, और 10th के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जाना होगा। मैंने आपको बताया था कैंडिडेट एक्टिविटी में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यदि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और साइन इन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इज दैट क्लियर? कैंडिडेट का नेम, सपोज दैट मेरा शिवम है या मैं कोई और, क्योंकि मैंने कैंडिडेट नेम डाला हुआ है। ठीक है, इज नॉट मतलब हम कह सकते हैं करेक्ट, ये हमने एक डमी लिया हुआ है, तो आप इस जानकारी को रेफरेंस ना माने। आपका जो भी कैंडिडेट नेम है वो आप फिल करेंगे। फादर या गार्जियन नेम में जैसे मैंने डाल रखा है, मदर या गार्जियन नेम में जो भी आपने डाल रखा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपने एंटर करेंगे, जेंडर एंटर करेंगे, नेशनैलिटी करेंगे, और एनी अदर गवर्नमेंट आईडी विद प्रूफ, जैसे सपोज दैट मैंने कहीं डाल रखा है तो मुझे उसका एक आइडेंटिटी नंबर भी डालना रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा, हाउस नंबर या प्रीमाइसेस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको डालनी रहेंगी। क्लियर? ओके, जैसे कि ये है ईमेल आईडी हो गया, सारी चीजें आपको जानकारी में देनी होंगी। इसके बाद मुझे पासवर्ड चूज करना होगा। पासवर्ड चूज करने के बाद में सिक्योरिटी नंबर हमको एंटर करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी आंसर देना होगा, और हमको एक कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद में हम जब सबमिट बटन दबाएंगे, तो देखिए उससे पहले देखिए सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा? प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड तो यू मे डू सो द प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप बटन पर प्रेस करेंगे और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। ठीक है, अगर आप सबमिट करेंगे तो दो बटन आपके सामने। ठीक है, जब मैंने ये सबमिट कर दिया तो मुझे यहाँ पर एक एडिट रजिस्ट्रेशन यानी रिव्यू पेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आ गया। कैंडिडेट का नेम, सारी जानकारी हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर मुझे लगता है कि कोई जानकारी में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमें सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पर्टिकुलर चेकलिस्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आपका नाम सही है, कि फादर का नाम सही है, मदर का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। तो काइंडली वेरीफाई ऑल द particulars listed below carefully. Once submitted registration form finally changes cannot be made। इसका मतलब जितनी ये एंट्री आपको देख रही है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आठवां एंट्री है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक बार सबमिट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप तभी चेंज कर पाएंगे जब एडिट विंडो ओपन होगी, और उसमें भी क्या चेंज कर पाएंगे वो आपको उसी समय पर पता चलेगा। इज दैट क्लियर? डिक्लेरेशन को चेंज करना पड़ेगा, आई एग्री करना पड़ेगा, और अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक मैसेज मिलेगा। आप देखिए जो मैसेज है, इन मैसेजेस को हमको इग्नोर नहीं करना, इसलिए मैंने आपके सामने ये मैसेज पॉपअप विंडो जो आती है वो मैंने लेके आया हूँ।
तो इसमें पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। यदि आप यस कर देंगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा, अगर आप नो करेंगे इसका मतलब आप अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉपअप मैसेजेस आते हैं, कई बार हम यस यस ओके ओके बटन दबाते रहते हैं, उससे हमारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर ये किया तो हमारे पास में एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद में हम ओटीपी एंटर करेंगे, जो भी आपने नंबर दिया था उस नंबर पर ओटीपी आएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये इस तरह से हमको दिखेगा। देखिए 3 स्टेप्स में, देखिए पहले तो होम, चेंज पासवर्ड अगर आपको करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड हो गई है, तो देखिए यहाँ पर ये टिक होके आएगा, तो आपको ये भी वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, तो देखिए यहाँ पर स्टेटस भी आपका कंप्लीटेड आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट। अब आपको जो मैसेज आएगा वो ये आएगा, एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर और आपको पासवर्ड आएगा, ये दोनों ही आपको एंटर करना रहेंगी अगर आप लॉग आउट कर देते हैं यहाँ से, जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तब। और नहीं तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और आप जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पूरा विंडो ओपन होता है, और उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टेप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए कितनी स्टेप्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी कंप्लीटेड हो चुकी हैं, तो पर्सनल डिटेल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप्स में हमको ये फॉर्म कंप्लीट करना होगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का स्टेटस भी दिख रहा है, कंप्लीटेड। पर्सनल डिटेल हमारी इनकम्प्लीट है। आधार डिटेल्स हमको देनी होती है, ठीक है। अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। ठीक है, पर्सनल डिटेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। क्या क्या डिटेल हमसे पूछी जा रही है देखिए, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, कुछ चीज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी, जो जो आप कुछ तो भरी हुई आएंगी आपकी, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था 8 चीजें भरी हुई आएंगी, जैसे कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर मदर नेम, ये सारी भरी हुई आएंगी आपकी। ठीक है, क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे स्टेट डोमिसाइल पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, ठीक है, कैटेगरी में आप जनरल के हैं, ओबीसी के, ये सब आपसे पूछा जाएगा। पर्सन डिसेबिलिटी अगर आपका है तो वो बताना होगा। क्लेम कोई स्पोर्ट कोटा है तो वो भी करना चाह रहे हैं। एक्स सर्विसमैन है तो उसमें यस और नो आपसे ड्रॉप डाउन में पूछा जाएगा सारी जानकारी। ठीक है, मैंने भी आपको बताया भी था, जनरल जानकारी भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है, तो मैंने एक अंदाजे से 80 भर दिया हुआ है। रिलीजन पूछा जाएगा, हिंदू मुस्लिम जो भी जिसमें भी आते हैं। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पूछा जाएगा, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो मैंने अनएम्प्लॉयड फिल किया हुआ है। कश्मीरी माइग्रेंट है, यस और नो आपको चेक करना होगा। सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना होगा, और देन आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन, आप एक कंफर्मेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। तो अगर आप श्योर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे मैंने किया तो फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो मैंने यस लिख दिया। या मेरे पास नहीं है तो मैं नो लिखूंगा, सबमिट कर दूंगा। तो ये आधार की डिटेल यानी पर्सनल डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए पर्सनल डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई, जैसे कंप्लीट होती जाएगी तो ये डार्क ब्लैक कलर होता जाएगा। ठीक है, आधार की डिटेल पे जब आएंगे तो आधार पे डिटेल पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मुझसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। देखिए ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ओके कर दिया मैंने। उसके बाद में एक आवेदन, हमारे एप्लीकेशन नंबर भरा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, लिंग यानी जेंडर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज भरी हुई आएंगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन बिलो एंड प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। वो ये आएंगे कि आई वॉलेंट, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान वितरण का मिलान करके CUET PG 23 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो आपसे
शेयर की जा रही है कि आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप नो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार कार्ड इज नॉट सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, या आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। तो ये आपके साथ में ऑप्शन पूछे जाएंगे, आप फिल करिए अपने हिसाब से, डिक्लेरेशन देंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे फिर पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, यस ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए 3 स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब चौथी स्टेप है अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, यानी कि आपसे किस किस टेस्ट पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ा लाइव भी दिखा दूंगा। मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो मैं भी आपको दिखा दूंगा लाइव में कैसे क्या करना होता है। इज दैट क्लियर? मैं दिखा दूंगा, पर आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये हमारे पास में ऑप्शन आएंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा एग्जाम सेंटर डिटेल। फर्स्ट डालनी है, यानी स्टेट डालना है, सिटी डालना है, फिर स्टेट डालना है, सिटी डालना है। 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। फादर और ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। ऐसे ही मदर की एग्जाम क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। मैंने ये लगभग फिल किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है। देन देखिए जैसे कि अब आप 4 डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटी आप कौन कौन सिलेक्ट करते हैं और आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए। मैंने जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर सिलेक्ट किया सेक्शन ए में जो 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, इनके जो क्वेश्चंस होंगे, वो जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी 75 जो होंगे वो आपका जिस डोमेन में आपने भरा उस डोमेन के हिसाब से हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको सेलेक्ट ऑल करना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के नाम जो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे वही आएंगी उन्हीं यूनिवर्सिटी। जैसे सपोज दैट मुझे बीएचयू के लिए अप्लाई करना है, मुझे जेएनयू के लिए अप्लाई करना है, मुझे डीयू के लिए अप्लाई करना है, मुझे आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है, मुझे एकेटीयू के लिए अप्लाई करना है, मुझे ट्रिपल एम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, या आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के लिए करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो हम देखिए जैसे मैंने सपोज दैट कुछ यूनिवर्सिटी में पहले सेलेक्ट ऑल किया था, सेलेक्ट ऑल में सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है, इंग्लिश मैंने चूज किया था। फिर मैंने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, एमजेपी रोहिलखंड के लिए किया, मदन मोहन के लिए किया, मुझे हिंदी में रखना था तो मैंने हिंदी में रख लिया पहला जो सेक्शन होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में अपना सेक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे एजुकेशन डिटेल भरनी होगी, तो 10th की हमने जानकारी दी सपोज दैट, है ना, 16 में पास हुआ था, 10th और इक्विवेलेंट किया था, परसेंटेज मोड था हमारा, है ना। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, परसेंटेज और सीजीपीए। तो जिस भी मोड में था, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, रोल नंबर और इंस्टीट्यूट का नाम, ये भरने के बाद में सेम एज 12th की डिटेल भरनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल में देखिए मैं आपको बता दूं, जो पूछा जाएगा कि अपीयरिंग है या पास्ट है। अगर आप अपीयरिंग है तो ईयर ऑफ पासिंग 2023 ऑटोमेटिकली लगभग आ जाएगा। कोर्स नेम या स्ट्रीम नेम में आप पूछा जाएगा बीए, बीएससी, बीकॉम या एनी अदर, तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, सपोज यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। रिजल्ट मोड सेलेक्ट ये रिजल्ट मोड ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। रोल नंबर और इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सपोज दैट कि मैंने अगर कोई नेशनल एग्जाम तो नहीं दिया है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर सारी जानकारी भी लिखी है, 10 केबी से 100 केबी, 4 केबी से 100 केबी के बीच में चूज फाइल करना होगा, जैसे ही आप चूज फाइल करेंगे। ठीक है, देखिए एक और चीज मैंने यहाँ पर से शेयर किया हुआ है आपके साथ में कि जब हम पर्सनल डिटेल में ओबीसी एनसीएल भर देते हैं, ठीक है, या ठीक है, यहाँ पर ये तो मैंने पर्सनल डिटेल में चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने पहले जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था, देन अगेन मैंने ओबीसी एनसीएल चूज किया हुआ है, या एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस जो भी आप हो वो आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया पर्सनल डिटेल में। और ग्रेजुएशन की जो डिटेल थी उसमें मैंने पास स्टेटस डाल दिया। मैंने सपोज दैट मेरी स्ट्रीम कोर्स बीए था और रिजल्ट मोड मेरा सीजीपीए था, तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पे 10 स्केल 9 8 जितना भी है उस पर मैंने चूज किया।
CGPA जितना ऑब्टेन्ड है वो मैंने डाला, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। रोल नंबर, कॉलेज का नाम और सिक्योरिटी पिन एंटर किया, ठीक है। या फिर हमारी डिग्री बीकॉम है तो हमने बीकॉम कर दिया, ठीक है। परसेंटेज मोड में था तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल दिए, टोटल मार्क्स था, ऑब्टेन मार्क्स था, परसेंटेज कर दिया। तो जिस मोड में भी आपका जैसा भी है वो आपको चूज करना है। इसके बाद में फोटो अपलोड को लेकर के मैंने बता दिया एक आपको कि मैं चूज फाइल करूंगा, और यहाँ पर मैंने चूज किया। तो यहाँ पर ये मैंने डिटेल को हाइड किया हुआ है क्योंकि कैंडिडेट की डिटेल है, इसलिए मैंने हाइड किया हुआ है। अपलोड करेंगे यहाँ पर, तो आपको जैसे ही अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख के आएगा इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तुरंत यहाँ पर हम देख भी सकते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट को, हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि यस करेक्ट है। इसके बाद में सिग्नेचर को देखा जो हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए बटन है जूम आउट जूम इन, इनसे हम करेंगे तो हमें सेट करने को आसान हो जाएगा। और अपलोड ओरिजिनल को हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर भी आ जाएंगे, अपलोड कर दे देंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। देन हमको यहाँ पर दोनों चीजें दिख सकती हैं, हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको ये मैसेज मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर पूरा सारी जानकारी देखने को मिलेगी, डोमिसाइल क्या है, कैटेगरी क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कोई चेंजेस अगर आपको लगते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम, हर एक चीज यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप पर्सन डिसेबिलिटी भी हैं तो आपको कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको जैसे मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट डाला हुआ है तो यस आई वुड लाइक टू एनटी टू प्रोवाइड द स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है तो एनटी, जो एनटीए प्रोवाइड करेगा वो ऑप्शन को हमने क्लिक किया हुआ है। ये सारी जानकारी देखिए। टेस्ट पेपर का नाम भी यहाँ पर मैंने लिखा है SCQP09, ये हमने टेस्ट पेपर का नाम चूज किया हुआ है। अप्लाई किसके लिए, CUT PG के लिए, क्लियर। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, भोपाल में इंदौर और, है ना, दो सेंटर चूज किए, एक भोपाल और एक इंदौर, क्लियर। मदर फादर की ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन पूछी गई थी। टेस्ट पेपर कोड हमारा SCQP09 है, हिंदी मैंने चूज किया था क्वेश्चन पेपर मीडियम के लिए। यूनिवर्सिटीज जो मैंने सेलेक्ट की थी देखिए वो सारी आ रही हैं, PHU आ रही है, AKTU आ रही है, जवाहरलाल नेहरू आ रही है, MJP रोहिलखंड आ रही है, मदन मोहन मालवीय आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, जितनी आप सेलेक्ट करोगे उतनी आ जाएंगी, यहाँ पर पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है। देन इसके बाद में आपकी 10th की और 12th की इंफॉर्मेशन आएगी। कोई इंफॉर्मेशन में आपको लगती है कि गड़बड़ी हुई है तो आप चेक करिए, चेक करने के बाद आप उसको करेक्ट करिए, ठीक है। करेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी इसके बाद में। सारी जानकारी मिलाने के बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद में फोटो अपलोड किया गया, सिग्नेचर अपलोड किया गया है, और पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू वेरीफाइड आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने कि यहाँ पर क्या किया हुआ है कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, टेस्ट पेपर्स, एग्जामिनेशन सिटीज एंड अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल, जितनी भी जानकारी ये दी गई है ये आप एक बार चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए बात लिखिए, वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड, आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैंने करीब 50 स्टेप में आपको ये पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया है कि इस तरीके से हम फॉर्म फिलअप करेंगे, इस तरह से हम हर जानकारी को शेयर करेंगे अपनी, ठीक है। जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो करेक्टली दीजिएगा। 10th और 12th की मार्कशीट जो भी है उसके हिसाब से ही आपको सारी जानकारी देखनी है। 10th की मार्कशीट से ही आपको अपनी जानकारी देनी है, ये आप ध्यान रखें। इज दैट क्लियर। कोई मार्कशीट, कोई सर्टिफिकेट अभी आपको अपलोड नहीं करना है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना है हमको, हम अपीयरिंग में है तो क्या करना है, कोई हमको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जैसे निमसेट में 10th 12th की मार्कशीट अपलोड हो रही है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड हो रही है, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो उसमें हम हमारे पास में टाइम बाउंडेशन भी है कि उस बाउंडेशन में सर्टिफिकेट हमारा नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में हम थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। लेकिन सीयूईटी के एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से फिलअप करना है, सही तरीके से भरना है, इस बात का ध्यान आपको देना है। दूसरी बात मैंने आपसे जो नोटिफिकेशन वीडियो है उसमें मैंने आपसे एक और बात शेयर की थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं
वो निमसेट के फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, क्योंकि कई सारे लोगों के 60% नहीं होते हैं, या कई लोगों के लिए ग्रेजुएशन किया हुआ है पर मैथ्स नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट निमसेट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, पर वो सीयूईटी के फॉर्म को तो अप्लाई कर सकते हैं। और सीयूईटी में जो मेजर टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिनमें प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो आईजीडीटीडब्ल्यू, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें से एकेटीयू भी है, मदन मोहन मालवीय, ये यूपी में है। इन यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट्स ठीक ठाक हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लगती हैं जिनमें प्लेसमेंट ठीक ठाक हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस ना कीजिएगा। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कि जो निमसेट को अप्लाई कर रहे हैं उनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करना है, बिकॉज निमसेट में सीट लिमिटेड है, 813 सीट्स हैं। अगर आपका रैंक उसके बीच में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपका निमसेट सिलेक्शन हो पाना संभव नहीं है। तो उस कंडीशंस में भी आपको सीयूईटी के फॉर्म को अप्लाई करना है। बस आप अप्लाई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपसे फॉर्म फिलिंग को में कोई मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म का जो लाइव प्रीव्यू है वो भी अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की थी, तो उसमें जो जानकारी मैंने दी थी उस जानकारी के साथ में शेयर किया था, मैं अभी आपको वो भी शेयर करूँगा। देखिए, मैंने ये लॉगिन पहले से करके रखा हुआ है, और लॉगिन करते वक्त मुझे, देखो आपको मैं बता रहा था कि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं जैसे ही जाऊँगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर, यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा। अभी लॉग आउट हो चुका है, ठीक। मैंने दोबारा से लॉग इन किया है, क्योंकि कुछ समय के बाद इसका सेशन रहता है, तो सेशन टाइम आउट हो जाता है, और सेशन टाइम आउट होने के बाद हमारा ये लॉग आउट हो जाता है। मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने सारी जानकारी लगभग दे दी है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे मैं पर्सनल डिटेल पे गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आ रही है, क्लियर। देखिए, जैसे अगर मैं जाता हूँ कि जिस स्टेट का हूँ उस स्टेट का आपको फिल करना है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, कैटेगरी मैंने आपको बताया था जनरल, एससी या एसटी, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से है वो कैटेगरी आएगी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो मैंने यस या नो, मैंने अगर नो फिल किया है तो ये सारी चीजें नो आ जाएंगी। यदि मैंने यस किया है तो यहाँ पर बाकी सारी टाइप की जो डिसेबिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने अभी स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, पर मैं सारी चीजें आपके साथ में एक साथ नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने अभी एक लाइव प्रीव्यू दिया है उस कैंडिडेट का, एक डमी फॉर्म के साथ में। तो यदि मैं इस पे यस करता हूँ तो वो सारी चीजें दिख नो करूंगा। फैमिली की एनुअल इनकम में जो जो है आपकी, वो आपको फिल करना है, देखिए जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके बाद में आपका रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख जो भी है वो करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो भी है, क्लियर। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, जो भी है, क्लियर। देन मैं आधार डिटेल पर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्म लगभग भर चुका हूं तो मैं आपसे ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। कैंडिडेट का नेम, यहाँ पर जेंडर, ये तीनों जानकारी आपसे पूछी जा रही है। मैं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, क्लिक कर दिया नहीं। यदि मुझे करना है तो ऐसा लिख सकता हूँ, कोई भी ऑप्शन को मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए क्या आएगा, मैं अपनी जानकारी देना चाह रहा हूँ तो मुझे आधार नंबर देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पिन पर यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। अगेन मैं जाता हूँ अप्लाई फॉर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे टेस्ट पेपर कोड हमारा, अगर एमसीए और एमएससी के लिए हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो पेपर कोड है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में इस बार डिवाइड किया हुआ है, वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लैंग्वेज हुआ, आर्ट्स के लिए हुआ, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हुआ, साइंस स्ट्रीम के लिए हुआ, ठीक है। वो कोड उन्होंने दिए रखा है, और मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा जो कोर्स कोड है वो SCQP09 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैंने क्लिक कर रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने मध्य प्रदेश चूज किया था, आप जिस भी सेंटर सिटी में है उस सिटी को आपको चूज करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले डोमिसाइल मध्य प्रदेश डाल रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, मुझे सिर्फ मध्य प्रदेश दिख रहा है। यदि मैं यूपी रखता हूँ डोमिसाइल, या मैं
जिस भी स्टेट से हूँ उस स्टेट को रखता हूँ, तो उस स्टेट के यहाँ पर हमें सेंटर्स देखने को मिलेंगे। जैसे भोपाल, यहाँ पर जितने भी सेंटर हैं एमपी में वो सेंटर्स दिख रहे हैं आपको। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप चूज करिए, जिस भी शहर से हैं। अभी तो मैंने ये मध्य प्रदेश का डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर पे जाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम वो हिंदी है। यहाँ पर चूज करने के लिए आएगा हिंदी या इंग्लिश। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी के नेम देखिए, जैसे मैंने पीएचयू सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम चूज किया हुआ है, यहाँ से चूज करते जाइए। जेएनयू, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सारी चीजें मैंने यहाँ पर चूज की हुई है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी है। परसेंटेज मोड, सीजीपीए मोड, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। जो ग्रेजुएशन की डिटेल है उसमें क्या क्या आ रही हैं स्ट्रीम, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक और अदर्स में भी अगर आपका कुछ है तो आपको अदर्स में भी आपका कोर्स नेम, सपोज दैट मेरा बीबीए है तो मैं बीबीए भी भर सकता हूँ, ठीक है। मेरा बी बॉक है, यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज है, ठीक है। मैं बीकॉम, यहाँ पर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का है तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन भर देता हूँ। तो इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। बस जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में की लिस्ट में जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। जिस जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आपको, मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो भी बोल रहा है कि स्पेशल करेक्टर ये सारी चीजें अलाउड नहीं है तो आप मत करिए, ठीक है। ये भी मत करिए, आप सही होगा। क्लियर, जो आपके बाकी सारी डिटेल्स सेम है। एडिशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था, डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट में आपको जो भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पर चले जाएं आप, ठीक है। ये आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन आएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आई होप कि आपको सारी स्टेप समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं आप। मैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि मेरा ये जो वीडियो है आप पूरा देखेंगे तो आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं आएंगे फॉर्म भरते वक्त। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको अच्छे से पढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जिस जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको चेक करना है, तभी आप अप्लाई करें। अन्यथा आप एडमिशन या काउंसलिंग के टाइम पे जाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस अगर आपके से मैच नहीं होते हैं तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करिए, सारी चीज़ों को समझिए, देन अप्लाई कीजिए। थैंक यू।